अस्सलाम वालेकुम साथियों। मैं जो हमेशा टेबल यूज़ करती थी और बहुत सी वीडियो में आपको दिखाया है, ऊपर ब्लैक शीशा था। वो एक दिन वैक्यूम क्लीनर लगा रहे थे, इसको हमने घसीट के ज़रा परे किया ताकि उसके नीचे से वैक्यूम लगाएं, तो ये टूट गया। ये यहाँ से टूटा और दूसरी तरफ से जुड़ा हुआ था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि बस अब इसे फेंक दो, अब ये काम कर नहीं रहा और ना ये रिपेयरेबल है। ये शीशा था, ये वाला शीशा था, काफ़ी हैवी, उसके ऊपर टेबल टॉप थी और ये इसको मैंने साइड पे रख दिया और इसको उठा के बाहर स्टोर में रखा कि इसको फेंकना है। और कहाँ फेंकना है ये समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि कूड़े वाले भी लिफाफा में जो चीज़ उठाते हैं, जो थैले में हो, प्लास्टिक के एनवेलप में हो, ये बाहर रख भी देते तो उन्होंने उठाना नहीं था, कूड़े वाली हौजी में पड़े ही रहते। कि मेरे हस्बैंड कहते थे अब बेकार हो गया, इसको अब फेंक दो। तो और टेबल का गुजारा तो करना था, और मैंने फिर लाउंज से टेबल उठाया और उसको इस्तेमाल के लिए यहाँ सेट कर दिया। टेबल तो टूट गया, लेकिन मैंने ये सोचा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। टेबल तो हमें ख़रीदना है और उसके लिए हमें वो ऑर्डर भी करना था, तो मैंने दराज ऑनलाइन से नए डिज़ाइन के 2 ऑर्डर। खूबसूरत थी टेबल्स और बड़ी खुश हुई कि ये आज़ादी फ्लैश सेल है 8/8 की, और ये 6137 नहीं, CO2 की फ़ीस डाली और कोई 100 रुपया कोई वैसे डाला और 7740। जो होता अच्छे के लिए होता है। अल्लाह ने हमें नए डिज़ाइन के टेबल देने थे, इसको देख देख के काफ़ी देर से देख के हम रज चुके थे, तो वो ऑर्डर किया है। लेकिन दुआ करें, उन्होंने कहा है 8 अगस्त तक आ जाएगा, तो मैं आपसे शेयर करूंगी। दुआ करें 8 अगस्त तक आ जाए, क्यों 8 अगस्त की मेल थी, ये एक्सपेक्टेड टुडे। बड़ी खुश हुई, शाम तक इंतज़ार किया, कोई चीज़ नहीं आई और अगले दिन मेल आ गई कि सॉरी फॉर डिले। मैंने लाउंज का सोफ़ा सेल किया और उसका अल्टरनेट मैंने ये लाउंज का सोफ़ा काफ़ी पुराना हो गया था, सेल पे लगाया और फटाफट सेल भी हो गया क्योंकि बहुत अच्छी हालत में था। और उसके बाद मैंने सोफ़ा ऑर्डर किया, वो आफ्टर 15 डेज डिलीवरी थी। जब 15 डेज गुजरे, उस दिन बड़ा आफ्टर 15 डेज ये नोटिस आ गया कि सॉरी, हम नहीं आपको डिलीवर कर सकते। था कि आज मेरा सोफ़ा आना है, तो वो मेल आ गई सॉरी की कि रिटेलर जो है अनएबल टू सेंड यू योर ऑर्डर, सॉरी की मेल आ गई। तो मैंने फिर दोबारा किया अगले दिन, तो वो एक तो मैचिक पर्पल कलर नहीं मिल रहा था, डार्क ब्लू मिलता था, डार्क ब्लू उसके साथ सजता नहीं है। तो मैंने ऑर्डर करके कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि रीज़न बताएं, तो मैंने यही कहा कि डिलीवरी डेट इज़ टू लॉन्ग। अब आप ये तो 8 अगस्त को उन्होंने कहा है, तो मेरी दुआ है कि 8 को आ जाए। 8 तो गुजर गई और आज 14 हो गई है और अभी तक कोई नामो निशान नहीं उसके आने का। तो वीवर्स, आप मुझे बताएं, मैं इंतज़ार करूं या उसको कैंसिल कर दूं। जो रिटेलर है उसको मैं मैसेज करती हूं तो वो उसका कोई जवाब ही नहीं देता, ना मेरा वो पढ़ता है, अनरीड ही आता है, कोई आंसर नहीं। अब बताएं, मैं उसको मना कर दूं और उसका अल्टरनेट भी मैंने आपको दिखाती हूँ क्या हुआ। फेंकने को दिल नहीं मान रहा था, टोटे उठाए और कारपेंटर के पास, जो घर के बिल्कुल सामने ही थी, शॉप चली गई। मैंने कहा ये रिपेयर हो सकता है? उसने कहा जी काट दूंगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, मैं अभी कर देता हूँ, कील लगा देता हूँ। उसने 5-10 मिनट में उसको काटा और कील लगा दिए, थोड़ा सा छोटा हो गया लेकिन टेबल तैयार हो गया। 400 उसने मजदूरी ली और टेबल तैयार हो गया। और मेरा काम, उस पर ब्लैक शीशा नहीं डाला क्योंकि टेबल थोड़ा छोटा हो गया था। तो जो टेबल मैं इस्तेमाल कर रही थी लाउंज का, उसका शीशा उठा के मैंने ऊपर रख दिया। अब आप व्यूवर्स बताएं, मैं उस ऑर्डर को कैंसिल कर दूं या इंतज़ार करूं? इंतज़ार बहुत जानलेवा है और रिटेलर मेरा कोई मैसेज नहीं पढ़ता और ना जवाब देता है। अब मुझे बताएं, अब मैं क्या करूं?